हेलो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सी टीम के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। T20 वर्ल्ड कप 2026 तारीख 15 फरवरी। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी भारत बनाम पाकिस्तान। लेकिन हमारे हाथ जो सोर्सेज लगे हैं वो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। पोस्टर पर सवाल है, ये महामुकाबला होगा या महाबहिष्कार? आज हम इसी सवाल की एक एक परत खोलने वाले हैं। और ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है। ये मतलब क्रिकेट डिप्लोमेसी, पावर पॉलिटिक्स और अरबों रुपयों के खेल की एक ऐसी कहानी है जिसका क्लाइमैक्स अभी लिखा जाना बाकी है। ये एक ऐसा फैसला है जो पॉइंट्स टेबल से कहीं ज्यादा क्रिकेट के भविष्य को बदल सकता है। तो चलिए सीधे उस खबर से शुरू करते हैं जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया में आप कह सकते हैं हलचल मचा दी है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेगा, ये तो तय है जी, लेकिन एक ऐसी शर्त के साथ जो शायद ही किसी ने सोची होगी। पाकिस्तान सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड PCB को वर्ल्ड कप में जाने की इजाजत तो दे दी है, मगर भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करने का फरमान सुनाया है। सोचिए, 15 फरवरी 2026 की तारीख। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने इस दिन को अपने कैलेंडर में मतलब लाल स्याही से मार्क किया होगा। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान का मैच, इसे सिर्फ मैच कहना भी गलत है, ये एक इमोशन है। लेकिन अब यही तारीख क्रिकेट इतिहास के सबसे अजीब और विवादित फैसलों में से एक के तौर पर याद रखी जाएगी। जिस दिन दुनिया की नजरें एक मैदान पर होनी थी, उस दिन वो मैदान खाली रहेगा। खाली रहेगा? पाकिस्तान की टीम खेलने ही नहीं उतरेगी। यही बात समझ से परे है। इतना बड़ा फैसला जिसके इतने गहरे परिणाम हो सकते हैं, आखिर लिया कैसे गया? इसके पीछे कौन है? क्या ये सिर्फ PCB का गुस्सा है या कहानी कुछ और है? हमारी सूत्रों के मुताबिक ये फैसला किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में लिया गया। PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक मुलाकात हुई। अच्छा। और उसी के बाद ये ऐलान सामने आया। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। इस पर तो सरकार की मोहर लगी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की खुद की मोहर लगी है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्रिकेट का फैसला नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस फैसले की कोई वजह ही नहीं बताई गई। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, बस एक खामोशी। और क्रिकेट डिप्लोमेसी में खामोशी अक्सर सबसे ज्यादा शोर मचाती है ना? सही बात है। ये तो रहस्य को और गहरा बना रहा है। बिल्कुल, और ये खामोशी ही सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये फैसला शायद लॉजिक पर नहीं बल्कि इमोशन पर लिया गया है। जब वजह सामने न हो तो तरह तरह की बातें होने लगती हैं, और जब हम इन बातों की तह में जाते हैं तो इस विवाद की असली जड़ तक पहुंचते हैं। तो क्या है असली जड़? इस पूरी आग की चिंगारी भारत पाकिस्तान बॉर्डर से नहीं बल्कि कहीं और से उठी है। एक मिनट, मतलब इस पूरे ड्रामे का सेंटर पॉइंट भारत पाकिस्तान नहीं है, इसकी शुरुआत कहीं और से हुई? ये तो कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। जी हाँ, इस पूरे विवाद की जड़ में बांग्लादेश क्रिकेट का एक मामला है। बांग्लादेश? वो कैसे? कहानी कुछ यूं है कि बांग्लादेश से जुड़ा एक क्रिकेट विवाद उठा। उस विवाद में पाकिस्तान ने खुलकर बांग्लादेश का साथ दिया, उसे अपना पूरा समर्थन दिया। ठीक है। मामला ICC की वोटिंग तक पहुंचा। हाँ। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो अपने सहयोगी देश को बचा लेगा, लेकिन वोटिंग में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश को उस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। अच्छा, तो मतलब पाकिस्तान ने जिसके लिए लड़ाई लड़ी वो हार गया, और अब उस हार का गुस्सा कहीं और निकाल जा रहा है। बिल्कुल, ये तो वैसा ही हुआ कि आप किसी और से नाराज हों और अपना गुस्सा किसी तीसरे पर निकाल दें। इस हार से PCB बुरी तरह बौखला गया। उन्हें लगा कि ICC में उनके साथ भेदभाव हुआ है, पक्षपात हुआ है। उन्हें ये महसूस हुआ कि क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था में उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और शायद इसी बौखलाहट में PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पहले तो एक बहुत नपातुला बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में खेलने का फैसला सरकार के फैसले पर निर्भर है। हाँ, एक तरह से गेंद सरकार के पाले में डाल दी। बिल्कुल, एक सेफ बयान था। हाँ, वो एक सेफ बयान था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद उनका एक और बयान आया जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, ट्रॉफी चोर। ट्रॉफी चोर? जी। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक डिप्लोमेटिक ग्रेनेड था। इसे क्रिकेट की दुनिया में भारत पर निशाना साधने और एक तरह का कूटनीतिक दबाव बनाने की नई चाल के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई पर्दे के पीछे की राजनीति, बांग्लादेश का एंगल, ICC में हार का गुस्सा, और फिर एक विवादित बयान। लेकिन इस सियासी खेल का असर तो सीधा मैदान पर दिखेगा, है ना? बिल्कुल। ग्रुप A में पाकिस्तान की हालत अब क्या होगी? ग्रुप में भारत के अलावा अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया भी हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है।
इस तनाव को देखते हुए पहले ही एक इंतजाम कर लिया गया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सहमेजबान भारत है, लेकिन पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में रखे गए हैं। अच्छा, तो उन्हें भारत आना ही नहीं पड़ेगा? जी, उनके मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड से, 10 फरवरी को अमेरिका से और 18 फरवरी को नामीबिया से हैं, और इन सब के बीच 15 फरवरी को भारत के साथ वाला मैच बहिष्कृत। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में होगा, इस एक मैच को न खेलने की कीमत क्या है? क्रिकेट के लिहाज से इसका क्या मतलब है? क्रिकेट की भाषा में इसकी कीमत बहुत बड़ी है। एक मैच ना खेलने का मतलब है बिना खेले ही हार मान लेना। मतलब सीधे सीधे 2 पॉइंट्स गए? हाँ, यानी आपको 0 पॉइंट मिलेंगे और आपके विरोधी यानी भारत को बिना एक भी गेंद फेंके पूरे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ये एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसका मतलब पाकिस्तान टूर्नामेंट की शुरुआत ही एक नेगेटिव माइंडसेट और पॉइंट्स के नुकसान के साथ करेगा। ये एक ऐसा गड्ढा है जिसे भरना लगभग नामुमकिन हो सकता है। बिल्कुल, और यहीं से नॉकआउट में पहुंचने का रास्ता एक क्रिटिकल रिस्क बन जाता है। समीकरण अब पानी की तरह साफ है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या है समीकरण? पहली शर्त, पाकिस्तान को अपने बाकी बचे तीनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। नीदरलैंड्स, अमेरिका, नामीबिया, किसी के भी खिलाफ एक भी हार उन्हें लगभग टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। और सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा, है ना? क्योंकि 2 पॉइंट तो वो पहले ही कमा चुके हैं। यही तो दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती है। उनकी निर्भरता नेट रन रेट पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओह। उन्हें सिर्फ जीतना नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़े अंतर से जीतना होगा। कल्पना कीजिए, उन्हें हर मैच में अपने विरोधी को कुचलना होगा ताकि वो उन 2 अंकों के नुकसान की भरपाई कर सकें। मतलब अब हर बॉल, हर रन और हर विकेट कीमती होगा। एक भी खराब ओवर या एक भी धीमी पारी उनके पूरे वर्ल्ड कप अभियान पर पानी फेर सकती है। बिल्कुल। मुझे तो 2022 वर्ल्ड कप का वो मेलबर्न वाला मैच याद आ रहा है, विराट कोहली की वो पारी। कौन भूल सकता है? लाखों फैंस के लिए वो सिर्फ एक मैच नहीं है, एक इमोशन था। और अब हम कह रहे हैं कि वैसा कोई लम्हा इस बार होगा ही नहीं। ये फैंस के साथ कितना बड़ा अन्याय है। और ये लड़ाई सिर्फ 2 अंकों या फैंस के इमोशंस की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक समीकरण भी है। पैसों का? जी, हमारे सूत्रों का अनुमान है कि इस एक मैच के न होने से लगभग 348 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो सकता है। 348 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन ये नुकसान होगा किसको? क्या ये सिर्फ आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ज्यादातर रेवेन्यू आईसीसी के सेंट्रल पूल से आता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा सभी क्रिकेट बोर्ड्स को मिलता है। इस एक मैच के रद्द होने का मतलब है कि दुनिया के सबसे महंगे एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स खाली रह जाएंगे। ब्रॉडकास्टर्स को भारी नुकसान होगा, और जब ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा तो वो आईसीसी पर दबाव बनाएंगे। सही बात है। इसका सीधा असर आईसीसी के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ सकता है, और हो सकता है कि भविष्य के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में भी उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल जीत के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जुआ खेलने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक तरफ मैदान पर करो या मरो वाली स्थिति, और दूसरी तरफ मैदान के बाहर इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क। पूरी दुनिया अब सांस रोककर इंतजार कर रही होगी कि आईसीसी इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है।